मैं मर गया क्योंकि मेरी बीवी मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। मतलब फिल्मी वाला नहीं, इमोशनल वाला नहीं, सीधा सीधा सच में। 98 साल की उम्र में पूरे 70 साल एशिया की सबसे अमीर औरत के पैसों पर आराम से जिंदगी काटने के बाद मैं गोल्डन धागों वाले हॉस्पिटल बेड पर पड़ा था, उसका हाथ पकड़े हुए, और दिल में बस एक ही बात थी, बस यही है इंसानी जिंदगी का फाइनल बॉस मैंने हरा गया। ना ऑफिस, ना ओवरटाइम, ना केपीआई, मैंने कैपिटलिज्म को पर्सनली बेइज्जत कर दिया। जहां बाकी मर्द करियर बना रहे थे, वहां मैं स्नैक्स खाने की नई नई टेक्निक बना रहा था। जहां लोग प्रमोशन के पीछे भाग रहे थे, मैंने ये कला परफेक्ट कर ली थी कि जिम्मेदारी आते ही गलती से सो कैसे जाना है। मेरी बीवी ने साम्राज्य बनाए और मैंने प्रीमियम गद्दों पर लेट लेट कर कमर सपोर्ट का असली मतलब समझा। भाई जिंदगी खूबसूरत थी, लेकिन फिर मैं उठा, न स्वर्ग में न नर्क में, सीधा 22 साल की उम्र में आईने के सामने, परफेक्ट बाल, परफेक्ट जॉ लाइन, और सबसे बड़ी बात, कमर दर्द गायब। कमरे के बाहर मेरा बाप ऐसे रो रहा था जैसे हमारी पूरी खानदान की ईएमआई उसी दिन भरनी हो। बेटा प्लीज गुयांशी से शादी कर ले, मुझे पता है वो शैन वुजू से प्यार करती है, लेकिन अगर तूने उससे शादी कर ली तो हमारा डूबता हुआ जाओ परिवार बच जाएगा। गुयांशी, द गुयांशी, वही बर्फ जैसी ठंडी बिजनेस क्वीन, वो औरत जिसके बैंक बैलेंस से सरकारें भी टेंशन ले ले। मैंने खुद को देखा, फिर ऊपर भगवान को मेंटली देखा। हे भगवान, आप मुझे न्यू गेम प्लस दे रहे हो, वो भी प्रीमियम रिटायरमेंट पैकेज के साथ। एक हफ्ते पहले तक इसे मैं मजबूरी की शादी बोलता, लेकिन अब ये प्यार नहीं था, ये कुर्बानी नहीं थी, ये था सीधा अर्ली रिटायरमेंट प्लान। और फिर मैं एंगेजमेंट हॉल में ऐसे घुसा जैसे कोई योद्धा अपनी किस्मत लेने जा रहा हो, और तभी मुझे वो महसूस हुआ, एक खतरनाक दम घोट देने वाला शिकारी जैसा ऑरा। वहां बीचों बीच खड़ी थी गुयांशी, ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स और ऐसा एक्सप्रेशन जैसे टैक्स नोटिस भी उससे डर जाए। फिर उसने मुड़कर मुझे देखा और उसके हाथ का वाइन ग्लास टूट गया। रुक, ये क्या? ये खुद इमोशनल क्यों लग रही है? इसकी आंखें लाल क्यों हैं? और फिर पूरे हॉल के सामने, बिलियनर्स, शेयर होल्डर्स, हाई सोसाइटी के लोगों के सामने उसने मेरा कॉलर ऐसे पकड़ा जैसे मेरे पुरखों भी टेंशन में आ गए हों, और रो पड़ी। सच में रो पड़ी। जाओ चैन, इस जिंदगी में तुम बचकर नहीं जाओगे। इस जिंदगी में? अगेन? नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी बिलियनर शुगर मॉमी भी मेमोरीज लेकर रिस्पॉन हुई है? क्योंकि अगर गुयांशी को पिछली जिंदगी याद थी तो उसे सब याद था। मेरी हर बेवकूफ़ी जिसे उसने जीनियस स्ट्रैटेजी समझा, मेरी हर गैर जिम्मेदार हरकत जिसे उसने विजन बोल दिया, मेरी हर नींद जिसे उसने कॉर्पोरेट फोरसाइट समझ लिया। उसे वो भी याद था जब मैंने सिर्फ एक सीईओ के अच्छे कुत्ते को देखकर इन्वेस्टमेंट चुन लिया था, और उसने सोचा था मैं बिजनेस गॉड हूं, जबकि असलियत, भाई मुझे बस गोल्डन रिट्रीवर अच्छे लगते थे। और सबसे खतरनाक बात, उसे ये भी याद था कि वो मुझसे पागलों की तरह प्यार करने लगी थी। ये अब रोमांस नहीं था, ये था मैक्सिमम सिक्योरिटी वाला प्यार। फिर वो आंसुओं के बीच मुस्कुराई, 10 प्रॉपर्टी पेपर्स निकाले और इंसानी इतिहास के सबसे खतरनाक 6 शब्द बोले, चलो आज ही शादी करते हैं। पापा, मम्मी को बोलना मैंने कोशिश की थी। 2 घंटे में मेरी बीवी बन गई। 3 घंटे में मेरे पास 7 ब्लैक कार्ड्स थे। 4 घंटे में मेरे स्केड्यूल पर लिखा था प्रोफेशनल हाउस वाइफ एडजस्टमेंट पीरियड। इस औरत ने मेरी आलसी जिंदगी को कानूनी प्रोटेक्शन दे दिया था। लेकिन उस रात जब मैं अपने पुराने घर से बड़े बिस्तर पर बैठा अपनी खतरनाक लग्जरी फ्यूचर को घूर रहा था, मैंने कसम खाई, रूल नंबर 1, कभी भी अपनी असली काबिलियत मत दिखाना। कल से ऑपरेशन एब्सोल्यूट डेड वेट शुरू। मैं इतना गैर जिम्मेदार बनूंगा, इतना बेकार, इतना अनबेरेबल कि एक रीइंकारनेटेड बिलियनियर यान्डेरे सीईओ भी बोले गलती हो गई। और बस एक ऐसे आदमी के कॉन्फिडेंस के साथ जो पिछली जिंदगी में भी फेल होकर जीत गया था, मैं उतर पड़ा अपनी दूसरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में, मैं वर्सेस मेरी बीवी का वो खतरनाक इरादा जो मुझे कैपिटलिज्म से भी ज्यादा जोर से प्यार करना चाहती थी। अगली सुबह मैंने आंखें खोली और तुरंत ऐसी चीख मारी जैसे मेरी आत्मा पर टैक्स लग गया हो। मेरे टूथब्रश को कोई मेड क्यों पकड़े हुए हैं? 3 मेड्स एक साथ झुक गईं। गुड मॉर्निंग मास्टर झाओ। एक के हाथ में टूथब्रश, एक के हाथ में गर्म नींबू पानी, और तीसरी मेरी चप्पल ऐसे पकड़कर खड़ी थी जैसे वो भारत का संविधान हो। मैं इतनी तेजी से उठा कि मेरी रीढ़ की हड्डी ने इस्तीफा लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, ये अमीरी नहीं थी, ये सर्विस के नाम पर तानाशाही थी। मेरे मेरे हाथ हैं। हेडमेड मुस्कुराई और बोली, मैडम गू ने कहा है आपके हाथ सिर्फ प्रॉपर्टी पेपर साइन करने, पैसा खर्च करने और खुश रहने के लिए हैं। ओह भाई, ये कैसी शुगर कोटेड जेल है। मैंने खुद बिस्तर से उतरने की कोशिश की। जैसे ही मेरा पैर जमीन पर गया, मास्टर प्लीज। चप्पल वाली मेड वर्ल्ड कप गोलकीपर की तरह फिसलती हुई आई और सफेद दस्तानों में मेरा पैर पकड़ लिया। मैं जम गया, वो जम गई, मेरी इज्जत मर गई। मैडम ने कहा ठंडी फ्लोरिंग आपकी हेल्थ के लिए खराब है। हेल्थ? मैं पिछले जन्म में रात 3 बजे एक्सपायर्ड नूडल्स खाकर जिंदा था। अब मेरे पैरों को भी इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए? नहीं, ये खतरनाक था, बहुत खतरनाक। अगर ये चलता रहा तो मैं अपनी ही स्टैंडर्ड से ज्यादा निकम्मा बन जाऊंगा। तभी क्लिक, दरवाजा खुला और अंदर आई गुयांशी। मॉर्निंग रन के बाद
ब्लैक स्पोर्ट्सवेयर, पोनीटेल, नो मेकअप, और किसी तरह कल से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों? क्योंकि आज वो ऐसी लग रही थी जैसे लग्जरी फिटनेस साम्राज्य की फाइनल बॉस हो। वो मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग हस्बैंड। नहीं, ये हस्बैंड कम टारगेट कैप्चर सक्सेसफुल ज्यादा लग रहा था। मैंने खांस कर कहा, मॉर्निंग। वो मेरे पास बैठी और मेरा माथा छुआ। मैं लगभग स्वर्ग से धार गया। नहीं, झाओ चेन, मजबूत रहो, यही तरीका है, यहीं से आदमी पिघलता है। अच्छी नींद आई? क्या मैं सच बताऊं कि मैं फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े बिस्तर के कोने में इसलिए सोया क्योंकि मुझे डर था ज्यादा हिला तो कोई रिच पीपल सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा। हाँ। उसने राहत की सांस ली। अच्छा है, पिछले जन्म में तुम रात भर गेम खेलते थे और चुपके से ग्रिल्ड सॉसेज खाते थे। एक मिनट, क्या? उसे ये कैसे पता? ये मेरा निजी गॉब्लिन मोड था। उसने आंखें से कोड़ लीं। तुम्हें लगा मुझे पता नहीं था? मेरी रीढ़ में ठंडर उतर गई। तुम सोने का नाटक करते थे। उसकी आवाज़ खतरनाक रूप से नर्म हो गई। फिर बाथरूम की खिड़की से बारबेक्यू ऑर्डर करते थे। ओह, मुझे वकील चाहिए, तुरंत, फौरन। वो मुस्कुराई। इस बार मैंने 10 किलोमीटर के अंदर हर लेट नाइट फूड स्टॉल खरीद लिया है। ओह, क्या? सॉसेज चाहिए तो सीधे बोल देना। नहीं 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 नहीं, ये औरत प्यार में वापस नहीं आई, ये अपडेटेड सिस्टम पैच लेकर आई है। पिछले जन्म के सारे लूप होल्स बंद कर रही है। मैं बर्बाद हूँ। ड्रामेटिक प्लान तेज करना पड़ेगा। ऑपरेशन अनलवेबल अभी शुरू। ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंचा और मेरी आत्मा हिल गई। ट्रफल ऑमलेट, इंपोर्टेड फ्रूट, गोल्ड लीफ वॉफल्स। ये नाश्ता नहीं था, ये देश की जीडीपी थी। परफेक्ट, आज मुझे घटिया बनना था। मैं बैठा, पेट खुजाया और बोला, इंस्टेंट नूडल्स हैं? सन्नाटा। पूरा डाइनिंग हॉल फ्रीज। एक मेड के हाथ से सिल्वर स्पून गिर गया। एक बॉडीगार्ड ने सांस खींची। यस, डरो मुझसे। मैं रुका नहीं, और हेल्दी वाला नहीं, सबसे सस्ता वाला। इतना नमक की ब्लड प्रेशर रोने लगे। शेफ ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसकी आत्मा पर वार कर दिया हो। लेकिन गु यानशी शर्मा गई। क्या? माफ करना? कितना नॉस्टैल्जिक। मतलब पिछले जन्म में तुम मेरे ऑफिस के बाहर नूडल्स खाते थे क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अमीरों का खाना इमोशनली थका देने वाला था। तुम वो भी याद रखती हो? उसने शेफ की तरफ मुड़कर कहा। आज से दुनिया के हर इंस्टेंट नूडल ब्रांड सीखो। मैडम, हर एक ब्रांड? हर एक ब्रांड नहीं, ये फेलियर नहीं था, ये रिवर्स सक्सेस था। फाइन, प्लान बी, फाइनेंशियल सुसाइड। वाइफ? यस, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। कितनी? यही मौका था, बड़ा बोलो, डरा दो। 5 बिलियन। ऐसा सन्नाटा पड़ा कि मुझे एसेट वैल्यू बढ़ती सुनाई दे रही थी। खुद मुझे अपनी बेशर्मी पर गर्व हुआ। अब तो वो जरूर सोचेगी ये आदमी परजीवी है। लेकिन वो गिल्टी दिखी। सिर्फ 5 बिलियन? बहन जी, क्या? उसने डायमंड ब्लैक कार्ड निकाला। सॉरी। सॉरी? मैं एक्साइटमेंट में पिछले जन्म की इन्फ्लेशन भूल गई। फिर कार्ड मेरे हाथ में रख दिया। अनलिमिटेड। अनलिमिटेड? साथ में 10 बिलियन लिक्विड, 3 वेकेशन प्रॉपर्टी और एक गेमिंग कंपनी भी, क्योंकि तुमने एक बार बुखार में कहा था कि गेम डेवलपर्स अच्छी फ्रेंचाइजी खराब कर देते हैं। ओह, ये औरत मुझे प्यार नहीं करती, ये मेरा डेटा सेंटर चला रही है। ठीक है, अगर इसे बर्बादी चाहिए तो मैं इतिहास का सबसे खतरनाक खर्चीला पति बनूंगा। दोपहर तक मैं शहर के सबसे संदिग्ध लग्जरी एंटीक मार्केट पहुंच चुका था। इतना शेडी कि कबूतर भी वहां क्रिमिनल लग रहे थे। एक चिकना दुकानदार भागता हुआ आया। बॉस, आपकी नज़र ड्रैगन जैसी है, ये आइटम आज सुबह आया है। उसने दिखाया टूटी लकड़ी की छड़ी। मैंने देखा। ये क्या है? वो फुसफुसाया। भूले हुए सम्राट की विरासत। भाई, वो झाड़ू का डंडा है। परफेक्ट, पैक करो। सच में? वो टूटी कुर्सी भी? बॉस। और वो जंग लगा चम्मच भी? बॉस। और वो टूटा टॉयलेट सीट कवर? एक्सीलेंट, एड इट। भीड़ जमा हो गई। ये अमीर बेवकूफ़, इसके खानदान ने जेनेटिक्स से हार मान ली। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? हाँ, जज करो मुझे। मैंने 800 मिलियन उड़ा दिए कूड़े पर और विजेता की तरह घर लौटा। वाइफ, मैं आ गया। क्या लाए? मैंने गर्व से टॉयलेट लिड उठाया। देखो, मेरी बर्बादी का ताज। यही था, गुस्सा, निराशा, तलाक। लेकिन वो रुकी, लकड़ी छुई और बोली, रुको। नहीं नहीं नहीं, मुझे रुको मत बोलो। प्रोफेसर हान को बुलाओ, अभी। 20 मिनट बाद हेलीकॉप्टर से एक आर्कियोलॉजिस्ट उतरा। हेलीकॉप्टर? उसने टॉयलेट लिड देखा और लगभग गिर पड़ा। हे भगवान! हाँ हाँ, बोलो बेकार है। फिर उसने कहा, यह प्री डायनेस्टी युग की खोई हुई रॉयल वुड कार्विंग है। माफ करना, व्हाट? नहीं, मत बोलो। ये 800 मिलियन की खरीद? नहीं, मत बोलो। कम से कम 40 बिलियन की है। ओह, मैं बैठ गया क्योंकि मेरे पैर अब वास्तविकता पर भरोसा नहीं करते थे। 40 बिलियन? मैं टॉयलेट लिड खरीदकर अरबपति कैसे बन गया? उस रात जब मैं छत घूर रहा था, गु यानची ने पीछे से मुझे पकड़ा, धीरे से, खतरनाक तरीके से। मेरे जीनियस हस्बैंड। मैंने अंधेरे में घूरा। कल मुझे कौन सा नया सरप्राइज दोगे? कल? मैडम, मैं यहाँ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसी रात मुझे एक भयानक सच समझ आया। इस जन्म में फेल होना शायद सच में नामुमकिन है। अगली सुबह मैंने आंखें खोली और सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट को चेक किया।
क्यों? क्योंकि कल मैं दिवालिया होने निकला था और गलती से 40 बिलियन का ऐतिहासिक टॉयलेट लिड टाइकून बनकर लौटा था। अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, नुकसान, सीधा, भारी, भावनात्मक। लेकिन स्क्रीन देखते ही मैं जम गया। 40 बिलियन? नहीं, 83 बिलियन। मैंने दोबारा देखा, फिर तीसरी बार, फिर फोन को हिलाया जैसे शायद नेटवर्क मेरी बर्बादी से मजाक कर रहा हो। नहीं, अकाउंट असली था और नीचे लिखा था ओवरनाइट ग्लोबल ऑक्शन अप्रिसिएशन। मेरा टॉयलेट लिड रातों रात इंटरनेशनल बिडिंग वॉर में चला गया था। मैंने तकिए में चेहरा दबाकर ऐसी चीख मारी जैसे भगवान खुद ऊपर बैठकर मेरा कैरेक्टर बिल्ड खराब कर रहे हों। नहीं, यह सामान्य दुर्भाग्य नहीं था, यह कॉस्मिक लेवल की बेइज्जती थी। मैं निकम्मा बनना चाहता था, किस्मत मुझे डाइवर्सिफाइड एसेट पोर्टफोलियो बना रही थी। तभी दरवाजा खुला, गुयांशी अंदर आई, आज बिजनेस सूट में, ब्लैक हील्स, आइस क्वीन ऑरा, हाथ में टैबलेट, और किसी कारण आज वो पत्नी कम फॉर्च्यून 500 अपोकलिप्स ज्यादा लग रही थी। वो मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग मेरे चलते फिरते आर्थिक चमत्कार। नहीं, मुझे निकनेम मत दो, ये इमोशनल ब्रांडिंग है। उसने टैबलेट मेरी तरफ घुमाया। तुम कल रात ट्रेंड कर रहे थे। मैंने देखा, हैशटैग टॉयलेट लिड टाइकून, हैशटैग एक्सीडेंटल इन्वेस्टमेंट गॉड, हैशटैग जाओ विजन। मैं सोशल मीडिया पर मीम स्टॉक बन चुका था। एक न्यूज चैनल मुझे साइलेंट लग्जरी प्रॉफिट बोल रहा था। साइलेंट? मैं तो कल लिटरली कूड़ा खरीद रहा था। मैंने सिर पकड़ लिया। नहीं, अब मुझे बड़ा खेलना पड़ेगा। अगर छोटी बेवकूफ़ी जीनियस बन रही है तो अब मुझे परमाणु स्तर की मूर्खता करनी होगी। ड्रामेटिक, ऑपरेशन एब्सोल्यूट डेड वेट, फेज 2, कॉर्पोरेट डिस्ट्रक्शन। उसी दिन मैंने फैसला किया, मैं बिजनेस में घुसूंगा और इतना भयानक फैसला लूंगा कि पूरी कंपनी हिल जाएगी। गुयांशी की मल्टी बिलियन डॉलर बोर्ड मीटिंग, देश के सबसे खतरनाक सीईओज, इन्वेस्टर्स, एनालिस्ट्स, कॉर्पोरेट शार्क्स, और बीच में मैं, एक आदमी जिसने आज जानबूझकर मिसमैच्ड मोजे पहने थे ताकि क्रेडिबिलिटी कम लगे। बोर्ड रूम में घुसते ही सभी खड़े हो गए। क्यों? मैं तो सैबोटाज करने आया हूं, राष्ट्रपति बनने नहीं। गुयांशी ने मेरी कुर्सी अपने बगल में रखवाई। गलती, बड़ी गलती। उसने धीरे से कहा, बस रिलैक्स करो हस्बैंड, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। नहीं, तुम्हारी यही बीमारी है, मत करो। मीटिंग शुरू हुई। एक प्रोजेक्ट स्क्रीन पर आया, एआई, रिन्यूएबल एनर्जी, बायोटेक। सारे लोग गंभीर डिस्कशन कर रहे थे और मैं आधा सुन रहा था क्योंकि टेबल पर रखी फ्री पेन सरप्राइजिंगली स्मूथ थी। फिर अचानक, मिस्टर जाओ, आपका क्या सुझाव है? ओ नहीं, पूरा कमरा मेरी तरफ देखने लगा। ठीक है, यही मौका है, इतना बेवकूफ बोलो कि सबका भरोसा टूट जाए। मैंने पानी पिया, कुर्सी सीधी की और बोला, हम पेंगुइन में निवेश करें। सन्नाटा, पूरा कमरा फ्रीज। एक आदमी ने चश्मा उतार दिया। माफ कीजिए? मैंने और गहराई से खुद को बर्बाद किया। पेंगुइन, एंटार्क्टिका वाले, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उनकी जमीन फ्यूचर में प्रीमियम हो सकती है। किसी ने सांस लेना बंद कर दिया। एक महिला एनालिस्ट ने शायद करियर रिकंसिडर करना शुरू कर दिया। यस, हाँ, यही है मेरी कॉर्पोरेट सुसाइड। लेकिन तभी गुयांशी धीरे धीरे मुस्कुराई। नहीं 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 नहीं, ये मुस्कान नहीं, मैं उसे जानता हूं, वो माय हस्बैंड हैज डन इट अगेन वाली मुस्कान थी। ड्रामेटिक, उसने टेबल पर हाथ मारा। जीनियस। नहीं, प्लीज प्लीज नहीं। अनटैप्ड पोलर टेरिटोरियल रिसोर्स पोजिशनिंग, रुको। लॉन्ग टर्म क्लाइमेट जियोपॉलिटिकल लेवरेज, रुको रुको। अर्ली बायोलॉजिकल पेटेंट एक्सेस। मैंने कुर्सी पकड़ ली। नहीं, मैं पेंगुइन बोल रहा था, पेंगुइन, क्यूट टग्जो बर्ड्स। शॉक, पूरे बोर्ड रूम में केओस। ब्रिलियंट, रेवोल्यूशनरी, व्हाई डिडंट वी सी दिस? क्योंकि ये बेवकूफी थी राजेश, इसीलिए। अगले 3 घंटे में पेंगुइन स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लॉन्च हो गया। अगले 6 घंटे में ग्लोबल पोलर रिसर्च कंपनीज के स्टॉक्स ऊपर। अगले 24 घंटे में मीडिया हेडलाइन, जाओ प्रेडिक्ट्स एंटार्क्टिक इकोनॉमिक रेनेसां। मैंने लिटरली पक्षी बोला था। पक्षी बोला था। उस रात मैंने बालकनी में खड़े होकर आसमान देखा। भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था? मैं बस आलसी रहना चाहता हूं। तभी पीछे से आवाज आई, वो तो तुम हो ही। मैं मुड़ा। गुयांशी, वाइन ग्लास, खतरनाक सॉफ्टनेस। वो पास आई, मेरी टाई ठीक की और फुसफुसाई, हर जन्म में। ओ नहीं, तुम दुनिया बदलने की कोशिश भी नहीं करते। हाँ, फिर भी बदल देते हो। ये कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये कर्ज था। उसने मुझे एक फाइल दी, मैंने खोली। ऊपर लिखा था,
Congratulations, Mr. Zhao. By shareholder demand. You are now acting vice chairman. नहीं नहीं, ये तो मेरे पूरे बिल्ड के खिलाफ है। वाइस चेयरमैन? मैं तो प्रोफेशनल ट्रॉफी हस्बैंड था। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या मैं रिजाइन कर सकता हूं? गुयांशी मुस्कुराई। कर सकते हो। मैंने राहत की सांस ली। सच? हाँ। वो और करीब आई और फुसफुसाई, लेकिन फिर मुझे तुम्हें घर पर फुल टाइम प्यार करना पड़ेगा। ओ नहीं, कॉर्पोरेट स्लेवरी या मैक्सिमम सिक्योरिटी अफेक्शन? उस रात मुझे पहली बार समझ आया, मैं सिर्फ शादीशुदा नहीं था, मैं ट्रैप्ड था। एक ऐसी औरत के साथ जो मेरी हर फेलियर को एम्पायर, हर स्टुपिडिटी को स्ट्रैटेजी और हर एस्केप रूट को प्रीमियम अपग्रेड बना देती थी। ड्रामेटिक। और इसी तरह 83 बिलियन, एक पेंगुइन एम्पायर और अनजाने में वाइस चेयरमैन बनने के बाद मैंने अपने दूसरे जन्म का सबसे डरावना सच समझा। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं, इस औरत के साथ निकम्मा रहना शायद इल्लीगल है। वाइस चेयरमैन बनने के अगले दिन मैंने फैसला कर लिया, बस अब नहीं, अब ये लड़ाई छोटे मोटे नुकसान से नहीं जीती जाएगी। अगर किस्मत मेरी हर बेवकूफ़ी को बिलियन डॉलर स्ट्रैटेजी बना रही है, तो अब मुझे करना होगा कुछ इतना विनाशकारी, इतना शर्मनाक, इतना सोशली सुसाइडल कि दुनिया भी बोले, नहीं भाई, इसमें जीनियस नहीं हो सकता। मुझे कॉर्पोरेट फेलियर नहीं बनना था, अब मुझे बनना था परिवार की बदनामी। और तभी भगवान ने मुझे मौका दिया। गू परिवार का एनुअल रॉयल चैरिटी गाला। सुनने में क्लासी, असलियत में ये करोड़पतियों का हंगर गेम्स था, जहां डिजाइनर कपड़ों में लोग गरीबों की मदद कम, एक दूसरे की नेटवर्थ ज्यादा नापते थे। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, सेलिब्रिटी एयर्स, पॉलिटिकल इलीट्स, लग्जरी मीडिया वल्चर्स, और आज पहली बार ऑफिशियली एज गू यानशीज हस्बैंड मुझे वहां इंट्रोड्यूस होना था। परफेक्ट, यही मौका है। मैं ऐसी बेइज्जती करूंगा, ऐसी कैटास्ट्रॉफिक क्रिंज कि गू फैमिली खुद एनलमेंट पेपर्स गिफ्ट करेगी। ऑपरेशन सोशल एक्सटिंक्शन शुरू। रात आई, मुझे तैयार किया गया। कस्टम टक्सीडो, डायमंड कफलिंग्स, शूज इतने चमकदार कि उनमें फ्यूचर रिग्रेट्स दिख रहे थे। मैंने शीशे में खुद को देखा और फुसफुसाया, आज हम खानदान डुबोएंगे। नीचे बॉलरूम में एंट्री हुई और भाई साहब, ये पार्टी कम फाइनल बॉस लॉबी ज्यादा लग रही थी। क्रिस्टल शैंडलियर्स, लाइव ऑर्केस्ट्रा, चैंपेन टावर्स, इतना पैसा था कि मिडिल क्लास गिल्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाए। फिर अनाउंसर चिल्लाया, प्रेजेंटिंग मैडम गू यानशी एंड हर हस्बैंड जाओ चैन। पूरा हॉल मुड़ा, लोग देखने लगे, कुछ जेलस, कुछ क्यूरियस, कुछ ऐसे जैसे मैं ऑक्शन आइटम हूं। और तभी सीढ़ियों से उतरी गू यानशी। ब्लैक रॉयल गाउन, डायमंड कॉन्स्टलेशन नेकलेस, ऑरा इतनी खतरनाक कि स्टॉक मार्केट भी रिस्पेक्टफुली खड़ा हो जाए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, रेडी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमसे शादी के बाद मेरे इमोशंस लीगली इररेलेवेंट हैं। स्टेज 1, सार्वजनिक शर्मिंदगी। हम वीआईपी टेबल पर बैठे, सभी बड़े लोग कल्चर्ड बातें कर रहे थे, ग्लोबल फिलांथ्रोपी, इकोनॉमिक रिफॉर्म, सस्टेनेबल इनोवेशन। और मैंने जानबूझकर वेटर से पूछा, भाई यहां पानीपुरी है? पूरा टेबल फ्रीज। एक बूढ़े बिलियनियर ने मॉनिकल लेवल डिसअपॉइंटमेंट दिया। यस, हाँ, जज मी। मैं रुका नहीं, एक्चुअली स्पाइसी हो तो बेटर। एक सोशलाइट ने लिटरली गास्प किया, पानी पूरी? मैंने सिर हिलाया, हाँ, रिच पार्टीज में क्रंच की कमी रहती है। आसपास शॉकवेव फैल गई, मीडिया ब्लॉगर्स टाइपिंग, ही इज अनकल्चर्ड, इज दिस सैटायर, डिड गू यानशी मैरी केओस? यस, एग्जैक्टली। लेकिन फिर गू यानशी ने हाथ उठाया, पूरा स्टाफ अलर्ट, टुनाइट्स मेन्यू चेंज। नहीं, नो, ब्रिंग द बेस्ट पानीपुरी चेफ्स इन द कंट्री। व्हाट? 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, और चैरिटी गाला देश का पहला मिशेलिन स्टाइल लग्जरी पानीपुरी एक्सपीरियंस बन गया। लिक्विड गोल्ड इन्फ्यूज्ड मिंट वाटर, ट्रफल पोटैटो फिलिंग, इंपोर्टेड क्रिस्प शेल्स। मीडिया एक्सप्लोडेड, जाओ यानशी रेवोल्यूशनाइजेस एलीट डाइनिंग। मैंने रेवोल्यूशन नहीं किया था, मुझे बस चार्ट चाहिए थी। नहीं, स्टेज 2, अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन, चैरिटी ऑक्शन, जहां लोग रेयर आर्ट, डायमंड्स, हिस्टोरिक रेलिक्स खरीद रहे थे। परफेक्ट, मैं कुछ ऐसा खरीदूंगा कि पूरी सोसाइटी मुझे मेंटली अनफिट घोषित कर दे। तभी एक आइटम आया, लॉट 77, एब्स्ट्रैक्ट इमोशनल स्कल्पचर रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिस्ट सॉरो। भाई वो लिटरली टेढ़ा मेढ़ा लोहे का पाइप था। परफेक्ट, मैंने पैडल उठाया, 10 बिलियन। पूरा हॉल साइलेंट। ऑक्शनियर हकलाया, सर? मैंने बोर्डम में कहा, पाइप दुखी लग रहा है, मैं अडॉप्ट करूंगा। हाँ, अब बोलो जीनियस, बोलो, कोई तो रोको मुझे। लेकिन तभी पीछे से 20 बिलियन। मैं मुड़ा, शेन वुजोंग। ओह,
द फर्स्ट लव, पूर्व जन्म का रोमांटिक कॉम्प्लिकेशन DLC, टॉल, कोल्ड, मॉडल फेस और आंखों में वो एनर्जी जो कह रही थी आई स्टिल थिंक आई कैन विन। भाई तू पैच नोट्स नहीं पढ़ा क्या? ड्रामेटिक, उसने स्मर्क किया। श्योरली जाओ चैन डजंट अंडरस्टैंड रियल आर्ट। ओह, गलती, बड़ी गलती। ये अब ऑक्शन नहीं था, ये ईगो वॉर था। मैंने पैडल उठाया। 50 बिलियन। क्राउड गास्प। मैं इंटरनली क्या कर रहा हूं? शेन वुजोंग 70 बिलियन। मैं 80, वो 100। रुक जा भाई, ये पाइप है, पाइप। लेकिन फिर गुयांशी ने मेरी तरफ देखा उस डेंजरस प्राउड एक्सप्रेशन से। नहीं, मत देखो ऐसे, मैं इंपल्सिव हो जाता हूं। ड्रामेटिक, मैंने टाई ढीली की और बोला एंटायर कंपनी शेयर्स। पूरा गाला स्पिरिचुअली कोलैप्स। ऑक्शनियर बैठ गया, एक आदमी बेहोश, मीडिया पोजेस्ड, शेन वुजोंग भी फ्रीज। यस, अब बोल, अब कौन जीनियस कहेगा मैंने कंपनी एक दुखी पाइप पर लगा दी। लेकिन तभी एक बुजुर्ग औरत उठी, आर्ट हिस्टोरियन, इंटरनेशनल लेजेंड। उसने स्कल्पचर देखा और रो पड़ी। नहीं 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 नहीं, प्लीज नो, दिस मत बोलो इज द मिसिंग इंडस्ट्रियल प्रोटोटाइप ऑफ प्री मॉडर्न रिन्यूएबल आर्किटेक्चर। क्या? पैनिक, दिस पीस कुड रीडिफाइन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री। नहीं, मैंने फिर से कबाड़ खरीद लिया। अगले 10 मिनट में एक्सपर्ट्स, गवर्नमेंट्स, म्यूजियम्स सब बिड करने लगे। फाइनल एस्टिमेटेड वैल्यू $900 बिलियन। मैंने सीलिंग देखा। भगवान, तुम पर्सनल ले रहे हो क्या? तभी गुयांशी सबके सामने उठी, मेरे गाल पकड़े और मुझे किस कर दिया। पूरा हॉल एक्सप्लोडेड, फ्लैश बल्ब्स, स्क्रीम्स, इकोनॉमिक कंफ्यूजन। एवरी लाइफ टाइम, ओ नहीं, माई हस्बैंड रिमेन्स अनडिफीटेड। मैं अनडिफीटेड नहीं था, मैं अनएम्प्लॉयड रहने की कोशिश कर रहा था। उस रात हेडलाइंस थीं, Zhao Chen humiliates global elites. Gu Air's husband discovers trillion value relic. Pani Puri and Pipe Man redefine luxury culture. Pipe Man, Pipe Man. ड्रामेटिक। और जब मैं रात को बिस्तर पर गिरा, मैंने एक अंतिम टूटी हुई रियलाइजेशन महसूस की। अब मैं सिर्फ निकम्मा बनने में फेल नहीं हो रहा था, मैं एक्सीडेंटली सिविलाइजेशन अपग्रेड कर रहा था। और सबसे डरावनी बात यह कि गुयांशी ने सोने से पहले बस इतना कहा, डार्लिंग। मैं कांपा। टुमारो लेट्स फिक्स हेल्थ केयर। माफ करना, व्हाट?